देश की पहलवान बेटियों के साथ दिल्ली में हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। आज टोंक जिले के निवाई उपखंड मुख्यालय पर गणमान्य जन और सर्व समाज ने कैंडल मार्च निकाला है, बस स्टैंड से लेकर अहिंसा सर्किल तक। हमारे बीच में निवाई के पूर्व विधायक सम्मान्य कमल जी भैरवा साहब, किसान नेता सम्माननीय श्री राम जी चौधरी, हमारे कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सम्माननीय महावीर जी पराना साहब और शहर अध्यक्ष सम्माननीय पारस जी पहाड़ी साहब समेत विशिष्ट जन मौजूद हैं। मैं क्रमशः उनकी भावनाओं को आपके बीच में रख रहा हूं कि जिस तरीके से देश में तानाशाही है, जिस तरीके से जो पॉक्सो एक्ट से लेके जितने भी संविधान ने कानूनी प्रावधान कर रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देशित होने के बावजूद एफआईआर दर्ज हुई और उसके बावजूद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। पूरे विश्व समुदाय में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन ने भी अब ये ऐलान कर दिया है कि अगर भारत इसको जल्दी समस्या को नहीं सुलझाएगा तो हम भारत की एंट्री फेडरेशन को ही नहीं मानेंगे। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो जन भावनाएं हैं। हमारे बीच में कमल जी हैं। सर, एक बड़ा आक्रोश है। देश की पहलवान बेटियां जो सेलिब्रिटी है, देश के लिए तिरंगा लहराती है, गोल्ड मेडल लाती है, वो सड़कों पर रो रही है। देखिए, निश्चित तौर से हमारी जो छात्रा हैं, पहलवान हैं, उनके साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है और इतने दिनों से वो अपनी मांग रख रही है, धरना प्रदर्शन कर रही हैं। केंद्र सरकार ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया है। खेल मंत्री खुद उनका कोई वो नहीं ले पाए हैं और पूरे हिंदुस्तान में इस बात का रोष है कि हमारे खिलाड़ी जो कि हमारा मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, मेडल लेके आ रहे हैं, आप उन तक को भी नहीं संभाल रहे। उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके बारे में कानून बना हुआ है, एफआईआर लॉन्च हुई है। जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए। ये आज हमने जो कैंडल मार्च निकाला है, उन पहलवानों के फेवर निकाला है, उनके लिए न्याय मांग रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप उनके बारे में सोचें, उनसे उनको न्याय दिलाएं। बिल्कुल, इस न्याय को बेटियों के पक्ष में हो, बेटियों की बात सुनी जाए और निष्पक्षता के साथ में दोषियों को सज़ा दी जाए। हमारे आदरणीय महावीर जी पराना हैं, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष। सर, एक बड़ा आक्रोश है आपके शहर से लेके ज़िलों तक, पूरे देश में जगह जगह पर धरने, प्रदर्शन, कैंडल मार्च और शांतिपूर्वक पैदल मार्च हो रहे हैं। आपने भी यहाँ पर किया है। कितना आक्रोश है, क्या होना चाहिए? देखिए, संपूर्ण भारत में जिस प्रकार का आक्रोश है, निवाई उपखंड में भी एक इस प्रकार का उसके प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया है। कैंडल मार्च निकाल करके सैकड़ों की तादाद में युवा, बुजुर्ग, सभी समाज के लोग इसमें उपस्थित हुए हैं। और आज जिस प्रकार का वातावरण इस देश में बन रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जिन्होंने इस देश का गौरव बढ़ाया, उनकी बात पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उनके साथ हुई अभद्रता के लिए उनका एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही। जो शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से अपना प्रदर्शन कर रही थी, धरना दे रही थी, और जब लोकसभा की तरफ वो जाने लगी तो उनको किस प्रकार से रौंदा गया, उनके साथ किस तरह की बदसलूकी की गई, ये पूरे मीडिया के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व में एक शर्मनाक घटना हुई है। और हम इसकी निंदा करते हैं। मोदी सरकार से मांग करते हैं कि उन बेटियों से क्षमा मांगे और उनको तुरंत न्याय दिलाया जाए। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से जब भी किसानों ने, जवानों ने, पहलवानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया है, वो अपना न्याय लेकर रहे हैं। हमारे बीच किसान आंदोलन से ही जुड़े और उसमें अपनी एक जीत सुनिश्चित करने वाले हमारे टोंक जिले से कांग्रेस और किसान नेता सम्माननीय श्री राम जी चौधरी है। सर, किसान बिलों का जब आंदोलन हुआ तब भी सरकार ये कहती थी कि झुकेंगे नहीं, लेकिन न्याय की जीत हुई और किसानों से माफ़ी मांगी। क्या ऐसी संभावनाएं फिर से किसान, जवान, पहलवान एकजुट हैं कि देश के प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार न्याय करेगी और उसके लिए आप दबाव डाल रहे हैं? किस तरीके का आक्रोश और आंदोलन? देखिए, जब अधिनायकवाद, तानाशाही, निरंकुशता बढ़ती है तो लोकतंत्र का पतन होता है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी जागरूक नागरिक होने के नाते अगर लोकतंत्र की रक्षा। उससे हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल का, खिलाड़ी का भी आश हो रहा है। जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ ने, कबड्डी फेडरेशन ने यह चेतावनी भारत सरकार को दे दी, अब आप इन खिलाड़ियों के साथ न्याय नहीं करोगे, जिस तरह से दबाया जा रहा है इनके आंदोलन को, इनकी मांग को, तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बदनामी के साथ साथ हमें ये खेल जगत में नुकसान भी भोगना पड़ेगा। हम लोग जागरूक नाग के साथ साथ कांग्रेसी होने के, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते विपक्ष का एक धर्म होता है, अगर जनता की आवाज़ को पुरजोर तरीके से सड़कों पे उठाएं,
संसद में उठाए वो कौम कर ही रही है। निश्चित रूप से आंदोलन हमारा कांग्रेस का नहीं है, लेकिन जनता अगर आहत है, जनता अगर परेशान है तो हमसे दूर नहीं रह सकते, आंदोलन करेंगे, सहभागी बनेंगे। ऐसा किया भी हमारे नेता सचिन पायलट साहब, प्रियंका गांधी जी आंदोलन के बीच गई और हम निश्चित रूप से मांग करेंगे आप संविधान की रक्षा करिए, संविधान के अनुसार चलिए। एक देश में दो तरह के कानून नहीं हो सकते, सत्ताधारी पार्टी के सांसदों के लिए अलग कानून हो और आम जनता के लिए अलग कानून हो। हमारी लड़ाई है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग भी है, आदेश भी है, महिलाएं अगर अपने अस्मिता के लिए कोई बात कहती है तो झूठ नहीं बोलती, ऐसा मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने माना है। जब लड़कियां बयान दे चुकी, काफ़ी लंबे समय बाद उनकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एफआईआर दर्ज हुई, अब दर्ज हुई तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम पुरजोर तरीके से, अभी तो हमारा आंदोलन गांधीवादी तरीके से शांति में हम कूच करेंगे यहाँ से जयपुर को, जयपुर में इकट्ठे को दिल्ली के लिए। पर जिस तरह से किसान आंदोलन में हमने लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की, किसानों के लिए जो काले कानून तो उनको वापस करवाए, निश्चित रूप से वो आदमी सलाखों के पीछे नजर आए, ऐसे हमारी मंशा है। ये मांग हम सरकार से करते हैं। हमारे बीच शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पारस जी पहाड़ी है। सर, आज इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट छपी है जिसमें पूरी एफआईआर का विश्लेषण किया गया है। यूपी से ब्रजभूषण सांसद हैं, वहाँ कहते हैं कि यूपी में योगी जी का बुलडोज़र चलता है गुंडों पर और बदमाशों पर। क्या योगी जी के बुलडोज़र कहीं चले गए हैं या फिर जिस तरीके से एफआईआर लॉन्च होगी उसके बावजूद भी सरकार मौन है? हमारे भारत का गौरव बढ़ाने वाली हमारी बेटियां आज जिस तरीके से वो अब द्वंद्व लड़ रही हैं वो हमारे लिए बड़ा अशोभनीय है। आज उन्होंने भारत का पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम रोशन किया, कई गोल्ड मेडल जीते, भारत को बहुत कुश्ती के अंदर अपना एक उच्च मुकाम पर पहुंचाया। आज उनको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। आज जब उन्होंने पास्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करा दी, उसके बावजूद भी एक सांसद होने का लाभ उसे दिया जा रहा है, तो उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई, जबकि इसमें तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। सामान्यतः जनरली पास्को एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज होते ही गिरफ्तारी हो जाती है, पर अब तक भी एक सांसद होने का फ़ायदा उन्हें दिया जा रहा है। ये बहुत गलत है। पूरे देश में आक्रोश है, हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हमारे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव सूरज जी भट्ट साहब हैं। सर, एक बड़ा आक्रोश है, आप इस अवस्था में रात को उन बच्चियों के न्याय के लिए कैंडल मार्च कर रहे हैं, कितना बड़ा दर्द सीने में है? देखिए, जिन 4 बच्चों का इकबाली बयान है कि उन्होंने अपना इकबाली बयान में कहा कि हमारे प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश करी, हमारे कपड़े उतारने की कोशिश करी, हमको अंदर का अकेले कमरे में बुलाने की कोशिश की, ये सब इस बात का द्योतक है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जाती हुई है। इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है ना। जब बच्चों को 4 बच्चों का जो इकबाली बयान ये है कि हमारे प्राइवेट पार्ट पे हाथ डालने की कोशिश की, हमारे प्राइवेट पार्ट को छुआ, इससे ज़्यादा क्या सबूत चाहिए? और अब तो हमारी इस निकम्मी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि अब तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से एफआईआर में उन्होंने बयान दिया है, सारी चीज़ों का विश्लेषण बिंदुवार किया गया है और शायद अब उम्मीद है कि सरकार इस पर एक्शन भी लेगी। हमारे निवाई नगर पालिका के पार्षद भाई प्रदीप जी पारिक हैं। प्रदीप जी, क्या सोचते हैं कि देश में किस तरीके का शासन, देश की जो महिला सशक्तिकरण की बात कह रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार इसे भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन इतना बड़ा शोषण और इतना बड़ा आंदोलन? देखिए साहब, आज जो हम सब देख रहे हैं कि हमारी जो बेटियाँ किस प्रकार से वो उस स्तर पर गई थी, देश और विदेशों में जो भारत का नाम जिन्होंने रोशन किया, उन्होंने कितनी कठिनाइयों से उस मुकाम को छुआ है। आज हम ये देख रहे हैं कि उन बेटियों के लिए उनको सड़कों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। बार बार कोर्ट भी मान रहा है, कानून भी मान रहा है कि उनके साथ अत्याचार हुआ है, उनके साथ व्यभिचार हुआ है। उसके बावजूद केंद्र सरकार, बड़े श्रम की बात है कि केंद्र सरकार ने अपनी आंखें मूंद रखी है। हम सब बहन बेटियों के साथ हैं, पहलवानों के साथ हैं। हमारे इसमें कोई राजनीति का वो नहीं है कि हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे। हम यही चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियों को, हमारे खिलाड़ियों को न्याय मिले, और न्याय नहीं मिलेगा तो हम आज तो कैंडल ही निकालें, आज तो मार्च कैंडल भी करें। अगर इससे बड़ा भी आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो हम सब एक होकर उन बहन बेटियों के, खिलाड़ियों के पक्ष में आंदोलन करेंगे। तो निश्चित रूप से ये आंदोलन एक बड़ा स्वरूप लेने वाला है। हमारे बीच में इस आक्रोश और कैंडल मार्च के बीच में युवा साथी भाई जगदीश है। किस तरीके का एक आंदोलन
युवा क्या सोचता है कि देश में जिस तरीके से पहलवानों के साथ अन्याय हो रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है, पार्टी विशेष हो चुकी है हमारे देश में अभी। ये इनके नेता अपराध करते हैं और उन्हें छुपाने के लिए ये लोग अतिवादी हिंदुत्व का चादर ओढ़ लेते हैं। पूरे यूपी में देखो आप, ब्रजभूषण ने एक भी पहलवान को रेसलर बना के नहीं भेजा है ओलंपिक में। और जो हमारी बेटियां हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन ओलंपिक में खेल चुकी है और मेडल भी जीत चुकी है। साधारण लड़कियों तो कहा तो क्या होगा इस देश में? एक पोडियम पे तिरंगे को लहराने वाली लड़कियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो आम लोगों के बस की बात नहीं है इस देश में न्याय पाना। तो ये बड़ा सवाल है वाकई में कि किस तरीके से जिन बेटियों ने जब तिरंगा लहराया तो देश की प्रधानमंत्री ने अपने निवास पर बुला के पार्टी दी, बात की और उनके साथ हमेशा रहने का वादा किया, लेकिन आज वही बेटियां उनसे न्याय की भीख मांग रही है। ये देश के लिए बड़ी विडंबना का है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसके बारे में सोचेगी, जल्दी बेटियों के साथ न्याय होगा। नहीं होगा तो एक बड़ा आक्रोश कैंडल मार्च से लेके और कूच तक का जो पूरा देश में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, वो अपने आप में एक बड़ी रूपरेखा के रूप में है। तो इस बारे में न्याय मिलने की उम्मीद है और न्याय मिलना ही चाहिए।